आज हम बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में कि यूजर को लॉगिन कराना है सेशन के साथ में, ठीक है। चेक करना है लॉगिन है या नहीं यूजर, और लॉगिन होता है तो उसे हम होम पेज पर रिडायरेक्ट कराएंगे एल्स लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी ईमेल वेरिफिकेशन के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो गाइज हमें चाहिए एक्सप्रेस सेशन, जो कि हमें सेशन स्टोर कराना होगा। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइफन सेशन, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है, कंपलसरी है अगर आपको सेशन यूज करना है तो हो चुका है हमारा। और अब मैं क्या करता हूँ, नोडमोन को अगेन स्टार्ट करके इसको कर देता हूँ नीचे। सबसे पहले तो गाइज हमें लॉगिन मतलब लॉगिन का हमें व्यू बनाना पड़ेगा, तभी तो लॉगिन दिखा पाएंगे हम किसी यूजर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ लॉगिन डॉट ईजेएस, ठीक है, जिसमें हम क्या कर लेंगे, हेडर फूटर को इंक्लूड कर लेंगे। तो परसेंट इंक्लूड और परसेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉट 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 स्लैश सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट एंड डॉट 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 लेआउट एंड देन उसके क्या है लेआउट से बेसिकली सॉरी एक है हमारा हेडर डॉट ईजीएस, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है हेडर डॉट ईजीएस। तो हमने यहाँ पर कर लिया। ऐसे सेम एज इट इज मैं फूटर के लिए कर लूंगा, तो फूटर डॉट ईजीएस। अब इसके अंदर हम अपना एक H1 हेडिंग ले लेते हैं। बेसिकली जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि मैं यहाँ पर डिजाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉगिन एक फॉर्म बनाएंगे हम, जिसका एक्शन हम कहाँ रखेंगे, लॉगिन पर, ठीक है। और गाइस हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक इनपुट टाइप बना लेते हैं जिसका ईमेल रहेगा टाइप, और नेम इसका क्या रहने वाला है हमारा ईमेल। प्लेस होल्डर दे देते हैं कुछ समथिंग लाइक एंटर ईमेल या जो भी आप देना चाहते हैं। और हम यहाँ पर 2 BR टैग और लगा लेते हैं जिससे थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नीचे नजर आए, ठीक है। सेम एज इट इज कॉपी किया। पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम इसका किया मैंने पासवर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर पासवर्ड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू दे देते हैं इसकी, वैल्यू देते हैं लॉगिन और टाइप दे देते हैं हम इसका सबमिट। बेसिकली हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइज मैं आपको बताऊं, जैसे हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में देखा था कि हमने यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कराया था, ठीक है। तो सेम एज इट इज हम गाइज यहाँ पर भी चेक करने वाले हैं कि हमारे पास क्या पता लॉगिन डिटेल्स गलत टाइप करे तो हमें एक मैसेज तो शो कराना ही होगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऊपर अभी हमने यहाँ पर एक टेम्परली चेक करेंगे, बेसिकली हम वहां से सेंड करवाएंगे अपने सर्वर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ एंड एल्स, सॉरी इफ की जरूरत है, ठीक है, एल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे टाइप ऑफ, ठीक है, मैसेज। अगर कोई मैसेज आता है सर्वर की तरफ से और वो नॉट इक्वल होना चाहिए अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड। अगर वो अनडिफाइंड होगा तभी हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, प्रिंट। तो हम इसको करते हैं परसेंट को क्लोज यहाँ से एंड देन यहाँ पे परसेंट स्टार्ट। मैं लाइक मान के चलिए H5 ले लेता हूँ, ठीक है, H4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज को प्रिंट करा दूंगा परसेंट इक्वल और परसेंट मैंने यहाँ पे क्लोज की और मैंने यहाँ पर अपने मैसेज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इतना काम करना है बेसिकली अब आपको। अब ये आपका व्यू तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, पहले तो इस व्यू को लोड भी कराना होगा। सिंपल है, पहले हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में, क्योंकि हमें कंट्रोलर में मेथड्स वगैरह डिफाइन करने होंगे, तभी हम लोड करा पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं नीचे जाऊंगा सबसे नीचे। तो हमने वेरीफाई ईमेल वगैरह सब देख लिया था, तो अब हम यहाँ से लॉगिन के लिए क्या करने वाले हैं, लॉगिन यूजर मेथड्स स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले हम एक मेथड बनाने वाले हैं जो कि होगा लोड कराने का व्यू को, कौन से व्यू को लोड कराएगा, लॉगिन व्यू को, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं लॉगिन लोड, ठीक है, जिसका हम असिंक मेथड बनाने वाले हैं और असिंक का वेट यूज कर रहे हैं बेसिकली, जैसा कि आप जानते होंगे। और यहाँ से हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले लेंगे और हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ठीक है। इतना काम करना है। अब गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना है रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है।
रेंडर हम क्या कराने वाले हैं बेसिकली लॉगिन को, तो हमने करा दिया। लॉगिन लोड को अब मेथड जो है हम इसे एक्सपोर्ट भी करा देंगे, तो यहाँ से हमने एक करा भी दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने राउट पर, यूजर राउट पर, जिसमें अभी हमने यहाँ पर बताया नहीं है कि भाई हमारा लॉगिन पेज भी है, उसे भी यहाँ पर यूज करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर राउट और डॉट गेट किस पर बनाएंगे। देखिए एक तो बेसिकली आप देखिए यूजर जो होगा वो क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी टाइप कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट टाइप करेगा तो आपका लॉगिन दिखना चाहिए जब यूजर मतलब लॉगिन नहीं है। ठीक है, या सेशन सेट नहीं है, या यूजर ऐसा भी कर सकता है कि वो स्लैश लॉगिन भी टाइप कर सकता है। तो हम इन दोनों केसेस को लेकर के चलेंगे। तो पहला तो ये होगा स्लैश पर होगा, तो हम यहाँ पर यूजर कंट्रोलर डॉट लोड लॉगिन लोड। ठीक है, एंड देन गाइस सेम एज इट इज मैं उसके लिए भी बना लेता हूँ जो कि है हमारा लॉगिन, मतलब दोनों चीज पर टाइप करता है तो क्या होगा, ये आप रीडायरेक्ट भी करा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आप अंडरस्टैंड हो जाइएगा। ठीक है, जो भी आपको करना है, तो हमने दोनों चीज करा दी है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश, तो अभी क्या बोल रहा है, व्यू नहीं मिला क्या इसके, देखते हैं टर्मिनल। तो सर्वर तो रनिंग है पर कहाँ प्रॉब्लम है इसकी, लॉगिन लोड हमने यहाँ से किया, अगेन चेक करते हैं एक बार चल जाए तो। हाँ बेसिकली लोड हो चुका है, बेसिकली थोड़ा टाइम लगा सर्वर रन होने में। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन बन चुका है, तो अब हमें यहाँ से यूजर से लॉगिन करवाना होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा वैलिडेशन की बात करूँ तो यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह तो मैं नहीं कर रहा कि प्रॉपर वगैरह मेल चेक करें, बट हम यहाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड लगा लें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कर लेते हैं, बाकी वैलिडेशन तो आप जानते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए गाइस जैसे ही यहाँ पर कोई स्लैश टाइप करेगा या लॉगिन टाइप करेगा तो उसको यही दिखने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए गाइस यहाँ पर यूजर जो है समथिंग मेल डालता है, समथिंग मैंने डाली एंड देन पासवर्ड वगैरह डाला, हिट किया, तो अभी गेट रिक्वेस्ट है, अभी हमें यहाँ पर मेथड लगाना होगा पोस्ट। ठीक है, तो मेथड पोस्ट जाएगा। अभी देखिए पोस्ट मेथड बना लिया, प्रॉपर चेक कर लिया कि हमारा पोस्ट मेथड भी चल रहा है। ठीक है, मतलब गेट चल रहा है तो पोस्ट भी चल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सेम एज इट इज मैंने कॉपी किया, एक मैं यूजर राउट बनाने वाला हूँ लॉगिन का पोस्ट पर। ठीक है, तो पोस्ट पर हम बनाएंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्शन दे रखा है स्लैश लॉगिन, तो हमने ये काम कर लिया। अब गाइस आपको क्या करना है, लॉगिन लोड तो यहाँ पर आपको मतलब मेथड यूज नहीं करना। ठीक है, अब आपको जाना है यूजर कंट्रोलर में, अब आपको चेक करना है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर जो है फील्ड मतलब यहाँ पे मैं खाली छोड़ देता हूँ अभी, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है लॉगिन, तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं वेरीफाई लॉगिन, और हम असिंक का वेट यूज करेंगे। तो रिक्वेस्ट आएगा, एक रेस्पॉन्स आएगा, और फैक्टर मेथड बनाया, क्रिएट हो गया। ट्राई कैच लगाएंगे हम, ट्राई कैच अगर कोई एरर आती है तो कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग लॉग एरर डॉट मैसेज, इतना काम कर लिया। अब देखिए गाइस आपके पास जो है मान के चलिए इस व्यू से जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया, सॉरी मेल और पासवर्ड आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको तीन केसेस चेक करने होंगे बेसिकली, या तो यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग होगा, या यूजर नेम सॉरी ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती, या आपने यूजर नेम सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड ठीक डाला है पर आपका जो है इस वेरीफाइड है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ही दिखाया था कि वेरीफाई कैसे करना है मेल को। तो ये मेरा MongoDB है, जिसमें देख सकते हैं किसी किसी का स्टेटस क्या है, इस वेरीफाइड का 0 है, तो मतलब ये पर्सन जो है लॉगिन नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर एक मैसेज देना होगा कि प्लीज वेरीफाई योर मेल। ठीक है, पर ये वाला बंदा जो है मेल सॉरी ये वाला जो बंदा है साइबर कॉलेज वाला, ये लॉगिन कर सकता है क्योंकि इसका एज वेरीफाइड क्या है 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूजर मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पर ऊपर से यूज करते आ रहे हैं यूजर मॉडल। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं जाऊंगा नीचे, नीचे आऊंगा इस मेथड के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूजर मॉडल यूज करेंगे, सॉरी यूजर मॉडल। ठीक है, अब देखिए गाइस आप जब भी यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, डॉट फाइंड वन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे फाइंड वन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा एक ही यूजर होगा, एक ईमेल से एक ही यूजर होगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर एज एन ऑब्जेक्ट पास करना होगा ईमेल। ठीक है, क्योंकि हम पहले ईमेल को फाइंड आउट करेंगे, अगर ईमेल मिल जाती तो पासवर्ड मैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू req डॉट बॉडी डॉट ईमेल।
जैसा कि आप जानते हैं हम ऐसे ही गेट करते हैं। तो मैं सेम एज इट इज पासवर्ड के लिए भी बना लेता हूँ, पासवर्ड कॉन्स्ट पासवर्ड, ठीक है। मतलब मेरे पास दोनों यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। अब मेरे को फाइंड वन में चेक करना है कि मेरी मेल अवेलेबल है या नहीं डेटाबेस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फाइंड वन करना है आपको एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको ईमेल, जो आपके फील्ड का नेम है, जो आप यहाँ पे फील्ड पास किए ना ईमेल। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से जूम कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ईमेल। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर ईमेल पास करूंगा कॉलन। अब देखिए वो ईमेल पास कर दीजिए जो यूजर ने भेजी है, तो हमने यहाँ पर इसमें स्टोर करा के रखी है, तो वो हमने यहाँ पर भेज दी। अभी ये क्या करेगा, ये बोलता है कि अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रॉमिस देता हूँ कि मैं आपको डेटा दे दूंगा, ठीक है उसका। तो अवेट यूज करेंगे। अब देखिए बाय द वे गाइस क्या होगा कि उसे ईमेल नहीं मिलती है, मतलब यहाँ पर क्या पता वो ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती हो आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में। तो फिर क्या है, हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे रखेंगे यूजर डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब यूजर डेटा में हम चेक करेंगे डेटा आया भी है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे एंड एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स यूज करेंगे बेसिकली। यूजर डेटा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करा देंगे अपने लॉगिन लॉगिन व्यू को। एंड देन गाइस एक मैसेज और दे देंगे, जैसा कि मैंने उसमें मैसेज ऑलरेडी बता रखा है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग इन आर इनकरेक्ट, या यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। इतना काम करना है बस गाइस आपको, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपने क्लियर कर ली कि ईमेल एग्जिस्ट करे या नहीं करे, ठीक है, उस केस में चेक कराते हो। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपको ना एक नीचे कुछ एरर देखने को मिल जाएगी, तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ ये चेक करके चलिएगा, ठीक है। एंड देन गाइस आपने एक पड़ाव तो पास कर लिया, ठीक है। अब गाइस बात आ जाती है कि अगर बाय द वे ईमेल मिल गई, ठीक है, इफ कंडीशन चली गई, तो उस केस में हमें पासवर्ड भी चेक करना होगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप यूज करने वाले हैं, देखिए आपने यूज किया हुआ है ऊपर सिक्योर पासवर्ड यूज किया था जब आपने विक्रिप्ट डॉट हैश यूज किया था। तो आपने हैश यूज किया था, तो अब उसे आप डिक्रिप्ट भी करना जानेंगे, ठीक है। तो डिक्रिप्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो हम चलेंगे अपने नीचे मेथड के पास। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ विक्रिप्ट डॉट कंपेयर, ठीक है। इसके पास एक मेथड होता है कंपेयर, जिसमें आपको क्या करना होता है, पहले तो आपको वो पासवर्ड पास करना है जो यूजर भेज रहा है, ठीक है। तो यूजर क्या भेज रहा है, हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर है, तो वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और डेटाबेस में आपका क्या स्टोर है वो भी हमें पास करना है, हैश पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो यूजर डेटा में क्या हो रहा होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा आ रहा होगा जो कि आपके डेटाबेस से मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो उसे पासवर्ड मिल गया। अब देखिए ये क्या करेगा, ये भी आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कि भाई अगर चेक कर लेता हूँ तो मेरे को प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कि कुछ ना कुछ मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस केस में हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैं चेक कर लेता हूँ पासवर्ड मैच नाम से, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रू तब होगा जब पासवर्ड मैच करेगा, एल्स हम कुछ और कराने वाले हैं, ठीक है। तो पासवर्ड मैच होगा तो इफ कंडीशन चलेगी, एल्स में हम क्या कराने वाले हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा गाइस हम ये लिख देंगे यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया। सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं होती, पर एक व्यू होता है ना डेवलपर का जो देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। देखिए गाइस आप ऐसा मत लिखिएगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, देखिए इससे क्या होगा कि यार ऑब्वियसली बात है, मेरे को ये पता चल जाएगा यार मेरी ईमेल तो करेक्ट है पर मेरा पासवर्ड करेक्ट नहीं, तो मेरे को पासवर्ड क्रैक करना। तो एक हैकर के लिए ये बढ़िया तरह की अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड कर दी कि भाई हैक कर लो आप हमारे ईमेल, तो आपको मिल गई, पासवर्ड भी हैक कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप सेम मैसेज लिखिए ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो वो यूजर क्या करेगा अगेन डालेगा, ठीक है। अब देखिए गाइस बाय द वे मान के चलिए पासवर्ड मिल भी गया, ठीक है। अब हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारा जो इज वेरीफाइड है वो वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और एल्स लगाएंगे, ठीक है। इफ एल्स का यूज करेंगे और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा यूजर डेटा आ रहा है, यूजर डेटा में जैसा कि आप जानते हैं सारा डेटा आ रहा होगा, इज एडमिन पासवर्ड इमेज वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजर डेटा डॉट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इक्वल इक्वल जीरो है, ट्रिपल इक्वल लगा देता हूँ, ट्रिपल इक्वल जीरो है तो हम क्या करेंगे उस केस में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर क्या करेंगे हम बेसिकली लॉगिन पर हम भेजेंगे। और यहाँ पर मैसेज थोड़ा अलग होगा, हम यहाँ पे मैसेज में क्या भेजेंगे,
कि प्लीज वेरीफाई योर मेल। ठीक है, तो ये हमने कर दिया क्योंकि उसकी यार मेल वेरीफाई नहीं होगी तो हम उसे प्रॉपर मैसेज देंगे ना जब वो लॉगिन करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर हम ये बात करने वाले हैं। अब देखिए गाइस, बाय द वे मान के चलिए उसका परफेक्ट वे में लॉगिन हो गया, तो उस केस में आप क्या करवाओगे, उसे डायरेक्ट हम क्या भेज देंगे, एक होम पेज, होम व्यू पर भेज देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करा देते हैं। कहाँ पर रीडायरेक्ट हम कहाँ पे कराएंगे, बेसिकली /home। अभी ये बना नहीं है यूआरएल और डायरेक्ट लिखना था, बेसिकली डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने /home पर रीडायरेक्ट कराना होगा। ठीक है, एंड देन गाइस मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर अभी व्यू बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे यूजर्स नाम के में होम पर जाएंगे, home.plate.php, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं सिंपल है गाइस यार, ज्यादा रिपीट ना करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसी को कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो होम पर गया मैं, यहाँ पर पहले तो मैं header.egs किया, कॉपी एंड पेस्ट, और मैंने यहाँ पे कर दिया footer.egs, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 वेलकम ऑन होम। ठीक है, और मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसको भी नीचे कर देता हूँ, लॉगिन को भी मैं क्लोज करता हूँ, और अब क्या रहता है हमारा, रिडायरेक्ट करना है हमें होम पर। ठीक है, अब जब भी कोई होम पर रिडायरेक्ट करेगा, अब देखिए पहले तो हमें यहाँ पर ये बताना होगा कि पोस्ट पर आ रहा है तो हमें कौन सा मेथड कॉल कराना है यार, तो हमने कराया नहीं है। तो हमारा वेरीफाई लॉगिन है, तो वेरीफाई लॉगिन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। पहले एक्सपोर्ट किया और ये गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट क्या है, वेरीफाई लॉगिन। ठीक है, अभी ये कर लिया आपने। अब जैसे ही कोई मान के चलिए वो आता है राउट यूजर सॉरी होम राउट पर। ठीक है, तो यूजर राउट डॉट गेट, और हमने यहाँ पर लिख दिया /home, और होम पर आएगा। तो बेसिकली देखिए गाइस, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यूजर के लिए काम कर रहे हैं, तो बेसिकली यूजर कंट्रोलर बनाएंगे, यूजर कंट्रोलर डॉट लोड होम। बेसिकली अभी ये मेथड बनाया नहीं है, तो चलिए हम बना लेते हैं अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, लोड होम नाम का हमने मेथड बना रहे हैं, const async, और हम यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पास कर देते हैं, और हम यहाँ से क्या करते हैं, ट्राई कैच यूज console.log एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और यहाँ से हम करा देंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर कराएंगे क्या, होम, बस इतना काम करना था, और लोड होम को हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। देखिए अभी बेसिकली अभी हमारा सेशन रहता है, तो देखिए गाइस सेशन रह रहा है अभी, बेसिकली उस पर काम करेंगे। बेसिकली अभी काम इतना है कि बस चेक करना है आपको कि वर्किंग चल रहा है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट वे में। तो हम यहाँ से गाइस लॉगिन पर जाते हैं। ठीक है, लॉगिन पर गए। अभी बाय द वे मान के चलिए मैं क्या डालता हूँ, XYZ मेल डालता हूँ जो कि हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, xyz@gmail.com, पासवर्ड समथिंग डाला, लॉगिन किया, तो देख सकते हैं गाइस ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब गाइस मान के चलिए कि मेरी ईमेल जो है ठीक है, जैसे लाइक मान के चलिए मैंने cybercollege@gmail.com किया, और मैंने यहाँ पर ये एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर गाइस क्या बोला है, पासवर्ड मैच नहीं किया। बेसिकली मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने जो है उसमें पिछले ट्यूटोरियल में वर्क किया था, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू कर लेते हैं रजिस्टर। यहाँ पे लाइक संदीप नेम होगा उसका, और नेम ईमेल हम रख देते हैं लाइक देख लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है कहीं ईमेल, तो ऑलरेडी एक बनी हुई तो हुई है पहले से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, sandy@gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर समथिंग डाल देते हैं, और फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, और पासवर्ड यार याद रख लेता हूँ यार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर हो गया। अब ये बोल रहा प्लीज वेरीफाई योर मेल। देखिए बेसिकली मैंने जो यहाँ पर मेल डाली है ना, वो इनकरेक्ट मेल डाली है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती गूगल के पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सभी तरीके से लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, sandy@gmail.com मेल थी मेरी, sandy@gmail.com 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड था।
प्लीज वेरीफाई योर मेल। ठीक है, जैसा कि आपको प्रॉपर मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाने वाला था। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यार वो मेल तो क्या है एग्जिस्ट ही नहीं करती, गूगल के पास भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उस मेल का यहीं से मैं इस वेरीफाइड को क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर दिया इस वेरीफाइड को 1 और मैं कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, अगेन लॉग इन करूंगा तो सैंडी सॉरी यार @gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन किया तो ये क्या बोलता है, होम इन व्यूज नॉट फाउंड। तो हम गाइस यहाँ पर जाते हैं, क्या बोलता है ये, रेंडर हमने कराया यहाँ से तो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सॉरी यार, मैंने क्या कर दिया है home.blade.php फाइल बना दी। मेरे को यार लत लगी हुई है लारावेल की, तो वो मैंने काम कर दिया। बेसिकली मेरे को बनानी थी EJS फाइल, बड़ा ही खतरनाक काम किया यार मैंने तो आज पहली बार। तो home.EJS फाइल बनाई, लॉगिन देख सकते हैं गाइस अब लोड हो रही है। ठीक है, पर गाइस अब आपने गौर किया हो तो लाइक मैं यहाँ से अगर लॉगिन पर जाता हूँ तो लॉगिन पर मैं जा पाऊंगा, देख सकते हैं। मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ये करना है कि जब मैं लॉगिन हूँ तो मैं होम पर जाऊं, और लॉगिन नहीं हूं तो मैं लॉगिन को एक्सेस कर पाऊं, रजिस्टर को भी एक्सेस कर पाऊं। यहाँ पर मैं रजिस्टर को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, हालांकि जो यूजर लॉगिन होता है उसे रजिस्टर ऑप्शन नहीं दिखाई देता, ना लॉगिन दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको सेशन यूज करना है। ठीक है, तो सेशन यूज करने के लिए आपको ऊपर जाना है टॉप पर, एंड देन गाइज यहाँ पर आपको लिखना है सबसे टॉप पर, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे सेशन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, रिक्वायर कर लेते हैं रिक्वायर, और मैं यहाँ पे क्या रिक्वायर करूंगा एक्सप्रेस सेशन को, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है गाइज, एक्सप्रेस सेशन को मैंने यहाँ पर रिक्वायर तो कर लिया, पर मेरे को यहाँ पर यूजर राउट को बताना भी होगा, जो कि मेरा एक्सप्रेस का है यूजर राउट डॉट यूज। ठीक है, अब इसको मेरे को बताना होगा कि भाई सेशन को यूज करूँ, तो हमने यहाँ पे लिखा सेशन नाम का, हमने यहाँ पर ये मेथड बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक सीक्रेट पास करना होता है, सीक्रेट। ठीक है, अब सीक्रेट के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एज एन स्ट्रिंग, पर देखिए मेरा जो पर्पस बोलता है वो क्या बोलता है कि आपके पास कॉन्फ़िग फाइल बनी हुई है। ठीक है, वो सॉरी फोल्डर बना हुआ है, तो इसके अंदर एक फाइल बनाइए config.js। ठीक है, अब इसके अंदर आप वो सीक्रेट्स रखिए, लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया सेशन सीक्रेट। ठीक है, लाइक मैंने समथिंग आपके सामने रख रहा हूँ अभी फिलहाल में कि माई साइट सेशन सीक्रेट, जो कि आप अपना रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करूँगा मॉड्यूल डॉट सॉरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा एज एन ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्या करने वाला हूँ गाइस, इक्वल तो लगाना भूल ही गया, तो यहाँ से मैं सेशन सीक्रेट को क्या कर देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैं गाइस इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर भी मुझे यूज करना होगा, ऑब्वियसली बात है गाइस। तो यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट कॉन्फ़िग इक्वल टू रिक्वायर, और हम जाते हैं कहाँ पर, यहाँ से हम बाहर जाएंगे, कॉन्फ़िग के अंदर गए, फिर कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर गए, सॉरी फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमने फाइल पकड़ ली, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िग डॉट सेशन सीक्रेट हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे यूज कर लिया, परफेक्ट भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए गाइज, हमें सेशन सेट करना है जब यूजर लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर उसने लॉगिन किया, तो देखिए अभी तक तो यानी इसने कहाँ पे लॉगिन किया, इसने यहाँ पर लॉगिन किया, रीडायरेक्ट करवा रहे हैं हम होम पर जहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर ID इक्वल टू, हम यहाँ पर यूजर ID पास कर देते हैं, तो हमारी यूजर डेटा में जो है सारी यूजर ID वगैरह आ रही हैं, जो यूजर का डेटा है, तो यूजर डेटा डॉट ID। ठीक है, हमने वो यहाँ पर पास कर दी, सेशन में सेट कर दी हमने कि सेशन में सेट कर दो यूजर ID नेम के वेरिएबल में, और जिसमें हमारी यूजर ID जाएगी। ठीक है, तो इतना काम करना है, एंड देन गाइज हम चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अगर गाइज मैं यहाँ पर चेक करूँ समथिंग, देख सकते हैं गाइज अभी यहाँ पर कुछ कुकी वगैरह है नहीं, यहाँ पर सेट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब गाइज जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो डन कर देते हैं पहले इसको, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे डाला sandy@gmail.com 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पासवर्ड देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हम होम पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुकीज में जाऊँ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको एक सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कनेक्ट SID, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 127 डॉट पाथ वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सेशन जो है सेट हो चुका है। ठीक है,
अब पर मैं यहाँ पर अगर देखूं तो लॉगिन पर मैं इजिली जा पा रहा हूँ, तो दिक्कत हो गई ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यूज करने होंगे मिडल्स वेयर, ठीक है। तो मिडल वेयर आप कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिडल वेयर अगर आप नहीं जानते हैं देखिए डीपली में, तो अभी आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, जरूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा, काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब हम कर देते हैं सभी को कोलैप्स। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। अभी तक मैंने कभी फोल्डर नहीं बनाया, तो अभी सॉरी मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा अंदर, मैं बनाऊंगा बेसिकली index.js को मैं खोल रहा हूँ एक बार, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक बाहर फोल्डर बनाना है, ठीक है। या मैं कहीं पर भी क्लिक कर लेता तो भी मैं कर लेता, ठीक है। तो मिडल वेयर जिसमें आप क्या होते हैं बेसिकली गाइस, मिडल वेयर्स होते हैं, ठीक है। जो कि यूजर जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो चेक करने के लिए यूजर लॉगिन है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रख लेते हैं auth.js, ठीक है, जिसके अंदर अब हम अपना काम करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो मेथड्स बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लॉगिन, ठीक है। इज लॉगिन नाम का हम एक मेथड बना लेते हैं, असिंक मेथड बनाएंगे बेसिकली इसको। एंड देन गाइज हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले सकते हैं डायरेक्ट। और गाइज जैसे आप रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लेते थे, अब गाइज हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट एक ऐसा मेथड है जो कि आपको चेक करेगा कि आपकी ऑथराइजेशन ठीक है या नहीं। अगर ऑथराइजेशन ठीक है तो हम आगे मूव करेंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज करने वाले हैं। तो ट्राई कैच console.log एरर डॉट मैसेज, सॉरी मैसेज यार, मैसेज डॉट मैसेज, क्या यार गलतियां भी हो रही हैं, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर हमने करा लिया। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर इतना मतलब काम क्यों कर रहा हूँ, मतलब इस लॉगिन और इस लॉग आउट बना रहा हूँ, तो आपको पर्पस बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसका मैं नाम रखूंगा इज लॉग आउट, ठीक है। अब देखिए जो इज लॉगिन होगा वो बेसिकली मैं चेक करूंगा जो हमारे कुछ ऐसे यूआरएल्स हैं जो कि लॉगिन होने के बाद जहां पर जा रहे हैं कि उन पर इज लॉगिन है, तभी हम होम पर भेजवाएं। और इज लॉग आउट हम चेक करेंगे कि वो लॉगिन पर तभी आए जब वो लॉग आउट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो मेथड्स बना रहे हैं जो कि मिडलवेयर मेथड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पर बात आ जाती है, इसको काम क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। इस लॉगिन के अंदर आपको ये चेक करना है, ट्राई कैच लगा लिया आपने, इफ कंडीशन चेक करें। यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट सेशन यूजर आईडी, जो कि यूजर आईडी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यार हमने यहाँ पर जो है सेट कराया हुआ है, ये रहा, ठीक है। जो सॉरी ये रहा, ठीक है। यूजर आईडी ये वाला हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं अगर ये सेट है तो क्या करो गाइज, हमारे को कुछ नहीं करना। अगर वो लॉगिन है तो एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, रिडायरेक्ट किस पर करने वाले हम गाइस, सिंपल है स्लैश पर, ठीक है। स्लैश पर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्लैश पर ही लॉगिन होता है। और लॉगिन अगर आप यहाँ से आप लॉगिन पर भी रिडायरेक्ट करा देते हो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए गाइस ये आपको ना नेक्स्ट वाला जरूर यूज करना है। अगर आप ऐसा यूज नहीं करोगे तो आगे काम नहीं करने वाला, ठीक है। मतलब क्या होगा, आपका जो साइट का लोडर है वो घूमता ही रहेगा और वो आगे वर्क ही नहीं करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट मेथड को यूज करना है जिससे कि वो आगे प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो हमने ये काम कर दिया। इस लॉग आउट में हम क्या चेक करने वाले हैं, इस लॉग आउट में भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी इफ कंडीशन लगानी है गाइस आपको। एंड देन गाइस यहाँ पर आपको चेक करना है रिक्वेस्ट डॉट और सेशन, ठीक है, यूजर आईडी। और यहाँ पर अगर यूजर आईडी सेट है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, स्लैश होम पर। जैसा कि आप जानते हैं अगर वो लॉगिन होगा तो हम उसे क्या करेंगे, होम पर रिडायरेक्ट कराने वाले हैं, ठीक है गाइस। इतना काम करना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट आपको यूज करना है, वरना आपका जो लोडर होगा वो घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस हम इन दोनों मेथड्स को क्या कराने वाले हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल एज एन ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे इज लॉगिन कॉमा इज लॉग आउट, ठीक है। अब गाइस जो है इसका जो फाइल का है काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने राउटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा, देख सकते हैं कितनी खिचड़ी वगैरह बन रही है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर हमें मिडलवेयर फाइल को यूज करना है auth.js को, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, सॉरी नीचे बनाऊंगा, कॉन्स्ट ऑथ और ऑथ इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे हम, किसको रिक्वायर करने वाले हैं, हम यहाँ से जाएंगे पहले डॉट 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 करके बाहर, फिर हम जाएंगे अपने मिडलवेयर के अंदर स्लैश ऑथ, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, ऑथ के अंदर हमारे पास इस वेरिएबल के पास जो है आपके दोनों मेथड्स आ गए, ठीक है। अब देखिए गाइस आपको करना क्या, उठा उठा करके आपको बस यहाँ पर रखना है। जैसे हमने अपलोड डॉट सिंगल पास किया था, जैसे ही फाइल अपलोड होगी तो वो कैच कर लेता है और कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, रजिस्टर पर आपको क्या चेक करना है, ठीक है, ऑथ डॉट रजिस्टर पर आप क्या यूज करने वाले हैं, ऑथ डॉट इज लॉग आउट, ठीक है। हम चेक करेंगे कि वो लॉग आउट है तभी इस राउट पर जाए, वरना नहीं जाए रजिस्टर वाले पर, ठीक है। एंड देन गाइस सेम एज इट इज, पोस्ट पर तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि यार वो पोस्ट पर थोड़ी लगाना, क्योंकि वो तो फॉर्म के सबमिट होने पर चलेगा, ठीक है। अब हम चलाएंगे वेरीफाई पर, भी हमें चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार वेरीफाई तो हमारा मेल के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए हम स्लैश पर चला सकते हैं, ठीक है। तो ऑथ डॉट क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इज लॉग आउट, ठीक है, इज लॉग आउट लगाएंगे। सेम एज इट इज मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लॉगिन पर भी डाल देता हूँ। देखिए दोनों पर लॉगिन ही है बेसिकली। अब देखिए गाइस लॉगिन पोस्ट पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि लॉगिन पोस्ट जब चलेगा जब लॉगिन फॉर्म से होगा, ठीक है। अब देखिए इज होम होम पर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथ डॉट इज लॉगिन, ठीक है। वो मैं चेक करूंगा कि भाई तुम इस यूआरएल पर जा रहे हो तो क्या तुम लॉगिन हो या नहीं। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर चेक किया, रजिस्टर पर तुम जा रहे हो क्या लॉग आउट हो या नहीं, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है बेसिकली, ठीक है। और मैं लॉगिन पर भी चेक करूंगा, क्या है भाई तुम लॉग आउट हो तभी तो आओगे ना लॉगिन पर, ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर गाइज इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं लॉगिन पर। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से अगेन सारा कुछ यहाँ से कर देते हैं रिमूव, और अब करते हैं हम अगेन लॉगिन। तो चेक करते हैं परफेक्ट वे में चलना चाहिए यार वैसे, @gmail.com 1 2 3 4 5 6। तो किया लॉगिन, होम पर जा रहे हैं हम। अब मैं जाने की कोशिश करता हूँ स्लैश पर, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस मैं लॉगिन पर नहीं जा पा रहा हूँ, पहले मैं लॉगिन पर जा पा रहा था, ठीक है। अब मैं मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन, तो गाइस देख सकते हैं अब मैं लॉगिन पर नहीं जा पा रहा। अब मैं गाइस यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, तो गाइस मैं रजिस्टर पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप गाइस देख पा रहे हैं अभी हमारा परफेक्ट वे में ऑथेंटिकेशन चल रहा है, यूजर लॉगिन है या नहीं, ठीक है। अब गाइस मान के चलिए लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं। लॉग आउट तो यार हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे, फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं यहाँ से इस सेशन को, जो हमारा सेशन सेट है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एम्प्टी कर दिया। अब मैं गाइस होम पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए गाइस होम वाली यूआरएल को ही मैं हिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हिट कर रहा हूँ, देख सकते हैं लॉगिन पर आ गया, ठीक है। अब मैं गाइस दोबारा से क्या करता हूँ, मैनुअली टाइप करता हूँ होम, तो देख सकते हैं गाइस हम आ पा रहे हैं अपने लॉगिन पेज पर, और यहाँ से आप स्लैश रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर पर भी जा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब परफेक्ट वे में आपका जो है वैलिडेशन चल रहा है, यूजर लॉगिन है या नहीं लॉग आउट है, ठीक है। सेशन यार काफी बेस्ट होता है, समझने की कोशिश करिएगा। और आगे हम और भी यूआरएल बनाएंगे तो हम चेक करेंगे कि भाई ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ठीक है, यूजर जो है, ठीक है। तो आई होप यार आपको ट्यूटोरियल जो है पसंद आया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड देखेंगे और कैसे किया जाता है फॉरगेट पासवर्ड वो हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।